सेवा करती है समाज की, आंदोलन में भी सेवा करी है और आम आदमी पार्टी के चक्कर में भी सेवा करी। पहले भी राशन बांटा इन्होंने और अब फिर इन्होंने शुरू किया है। जितनी भी गरीब जनता है मैं इनसे बता देती हूँ, और ये बहुत मदद के भी करती है। इन्होंने 500 रुपया एक सूट मुझे भी दिया, राशन भी दिया है, मैं इनका शुक्र अदा करती हूँ। देखिए, ये कोरोना काल महामारी जो चल रही है, इसमें लोग इतने परेशान हैं कि कारोबार नहीं है लोगों का, और गरीब जनता इतनी ज़्यादा परेशान हो रही है। तो मैं सब लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि जितना हो सके, अगर ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया है। तो लोकप्रिय ब्लॉक नंबर 6 में समाज सेवी प्रतिभा सिंह के द्वारा यहाँ पर आज ज़रूरतमंद लोगों को राशन, मास्क इत्यादि के सामान यहाँ पर वितरित किए जाए। समाज सेवी जैसा सुबह ही चर्चा कर रहे थे हम कि किस तरह से समाज सेवी लोग इस महामारी में, इस संकट की घड़ी में किस तरह से ज़रूरतमंद लोगों का ध्यान रखते हैं। प्रतिभा जी, क्या क्या सामान रखा है इसमें आप? भैया जी, इसमें देखिए ये आटा है और आपके चीनी है, चाय की पत्ती, तेल है और उस मसाले हैं, दाल वगैरह हैं, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं जिससे गरीब आदमी का कुछ तो भला हो जाए, ये सोचकर हमने ये एक पहल की। और हम लोग आगे भी ये काम करते रहते हैं कि भाई हमसे जो भी बन पाता है हम वो लोगों की मदद करते हैं। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने आज यहाँ पर लोगों का ये रखा है कि भाई जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो आएँ और ये राशन लेके चले जाएं। प्रतिभा जी, जैसा मैंने देखा था कि पिछले साल जो कोरोना का काल था उसमें भी आपने काफ़ी बढ़ चढ़ कर ज़रूरतमंद लोगों की सेवा की थी, चाहे वो राशन हो या भोजन हो बना हुआ। इस बार भी आप कर रहे हैं, तो ये आप आज के अलावा अब अगला कार्यक्रम आपका कब रहेगा? भैया जी, जब भी मुझे ये पता चलता है कि मेरे क्षेत्र में कुछ लोगों को ज़्यादा दिक्कत है, कुछ ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं, मैं तभी एक लिस्ट बनाती हूँ और लिस्ट बना के लोगों का जो भी मेरे से बन पड़ता है वो सामान मेरे ज़रूरत का लोगों को दिया करती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये हम 10 दिन बाद करेंगे या 15 दिन बाद। जब भी मेरे पास लिस्ट आती है, हमारी माता जी हैं, बता देती हैं भाई बेटे लोग परेशान हैं, तो माता जी के बताने के अनुसार और भी लोग हैं जो ये जानकारी देते हैं। तो हम लोग ये मयूर विहार से भी, यहाँ से भी ये काम हम किया करते हैं रेगुलर। घर में खाना बनाने वाले के इस तरह की भी दिक्कत आ रही है, तो इस तरह की जो परेशानियाँ उसमें आपका क्या सहयोग रहेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो यही, ऑक्सीजन की जो समस्या आ रही है, बराबर जो समस्या चल रही है, केंद्र सरकार से हमें हमेशा हम लोग अपील कर रही है। दिल्ली सरकार हमेशा इस बात को बराबर ये बताया जा रहा है कि ये ऑक्सीजन की इतनी कमी है और आप लोग हमारा सहयोग करें। लेकिन इतना कहने के बाद भी पर्याप्त जितनी हम लोगों को ज़रूरत है ऑक्सीजन की, उतना ऑक्सीजन हम लोगों को नहीं मिल पा रहा। तो हम केंद्र सरकार से भी इस चीज़ की अपील करेंगे कि जितनी ऑक्सीजन हम लोगों को चाहिए उतनी ऑक्सीजन दिल्ली को प्रोवाइड कराई जाए। आंटी, दिल्ली को प्रोवाइड कराई जाए। और आप लोग से मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि इस कोरोना महामारी में आप लोगों को सभी को ज़रूरत से ज़्यादा अगर ज़रूरी काम ना हो तो आपको घर से बाहर नहीं जाना है और आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहना है और अपनी सुरक्षा करनी है। क्योंकि आप जब घर से बाहर निकलते हैं और बिना मास्क के जाते हैं तो आपकी जो बीमारी है वो और परिवार को लग जाएगी। इसलिए आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का। प्रतिभा जी, दोबारा वही सवाल मैं फिर दोहराता हूँ कि आपके गली मोहल्ले में आसपास में अगर कोई मरीज है, बीमार है, हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही या उसको खाने पीने की परेशानी है, उस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? देखिए, जब भी हमें इस तरह की कोई सूचना मिलती है कि भाई यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, नहीं मिल पा रहा है इनको, या इनको खाने की कोई प्रॉब्लम है, तो हम लोग खुद भी सिलेंडर खरीद के लगा लीजिए। इस टाइम जिस सिलेंडर की कीमत 2,500 थी, मैंने 8-8 हज़ार रुपये में वो सिलेंडर खरीद के लोगों को प्रोवाइड कराया है और उसकी रिफिलिंग करा के उनको दिया है, ताकि एक एक जान हमारे लिए कितनी कीमती है। तो जो भी हमसे हो पाता है वो हम हर कोशिश करते हैं कि हमारी वजह से अगर कुछ जाने बच जाएं तो बहुत बड़ा काम होगा। क्योंकि हम किसी लायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके मानव जाति का भला करना चाहिए। मैं एक सवाल है आपसे, पर्सनल सवाल है प्रतिभा जी, ये सब प्रेरणा आपको कैसे, कहाँ से मिलती है? देखिए, ये सब प्रेरणा हमारी माता जी हैं। हमारी माता जी इतनी आंदोलन के टाइम से, अन्ना आंदोलन से लगी हुई हैं पार्टी में। और हम सब लोग जब ये देखते हैं कि भाई ऊपर वाले ने हमें इतना, ईश्वर ने इस लायक बनाया कि हम किसी को एक टाइम का खाना खिला सकते हैं, तो वो हमें करने से बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और मैं सब लोगों से अपील करना चाहूँगी कि अगर ईश्वर ने आपको इतना दिया है कि आप किसी को एक टाइम का खाना खिला सकते हैं, तो इस पुण्य के काम को आपको ज़रूर करना चाहिए। किस तरह की अनुभूति मिलती है जब आप ये समाज सेवा बहुत करते हैं? सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। मैं आपको बता नहीं सकती कि जब हम किसी के लिए थोड़ा कुछ भी करते हैं ना, तो ईश्वर एक तो खुद इतना देता है इंसान को कि आप बांटते बांटते थक जाओगे, आपका कभी ख़त्म नहीं होगा। जिसकी नीयत ऐसी है
और जैसी आपकी नियत होगी वैसी बरकत होगी। क्यों आंटी? और उसी हिसाब से वो लोग खुश होके जाते हैं। देखिए इनके चेहरों पे जो मुस्कुराहट है वो देखने को जब मिलती है तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। जब हम जनता प्रतिभा को जी- खुश रखते हैं तो अल्लाह हमें खुश रखता है। प्रतिभा जी, मैं ये चाहूँगा कि आप ये बताएं कि जब लोग डर रहे हैं, लोग एक दूसरे के पास रिश्तेदार तक पे पास नहीं जा पा रहे हैं, और आप ये घर से निकल पड़ते हो समाज सेवा के लिए, क्या आपको डर नहीं लगता? देखिए डर तो ज़रूर लगता है, लेकिन क्या है कि अगर हम भी डरेंगे, इस तरह से हम डर के घर में बैठ जाएंगे तो लोगों को अवेयरनेस कौन देगा? कौन लोगों को समझाएगा कि भाई इस तरीके से ये करना है या आपको कैसे सुझाव करने हैं? अभी हम सैनिटाइजेशन भी करेंगे गली में, तो डर लगता है, लेकिन आप प्रिकॉशन के साथ जाइए, प्रॉपर मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, तो इतना ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो लोग खुले में घूमते हैं उन लोगों से मैं ये अपील करना चाहूँगी कि आप लोग बिना मास्क के बिल्कुल घर से बाहर ना जाएं, क्योंकि बीमारी है ये एक दूसरे से इसी तरह से फैलती है। तो हमें इसका